फुरकान भाई, नॉर्मल साइकिल्स के बारे में तो सबको पता है, लाइक बुल साइकिल, बेयर साइकिल। लेकिन मैं देखता हूँ कि बुल साइकिल में भी कभी-कभार ऐसा होता है कि चीज़ें नीचे आ रही होती हैं, और बेयर साइकिल में भी कभी-कभार ऐसा होता है कि चीज़ें ऊपर जा रही होती हैं। तो हाँ। ये क्या इन नॉर्मल साइकिल्स के अंदर भी कोई मिनी साइकिल्स होती हैं या नहीं होती? नहीं, तुमने 2 डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हैं। साइकिल के अंदर मिनी साइकिल्स होती हैं कि नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। जैसे आजकल की साइकिल क्या है? आजकल की लिक्विड साइकिल। लिक्विड साइकिल का मतलब लिक्विडिटी ड्रिवन साइकिल। मैं उससे पहले वाली साइकिल बताता हूँ क्या होता है। लिक्विडिटी ड्रिवन साइकिल में क्या होता है? लोगों ने कहा कि यार स्टॉक मार्केट का इतना अच्छा रिटर्न बन रहा है, इसको कन्वर्ट करते हैं, अपने लो रिस्क म्यूचुअल फंड को मेन फंड्स में लेके आते हैं, वो स्टॉक मार्केट फंड में लेके आते हैं। इससे क्या होता है? बड़े-बड़े जो हाई वेटेज स्टॉक्स होते हैं ना, ओजीडीसी डीसीज ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हबकोस ऑफ दिस वर्ल्ड एंड एफएफसी ऑफ दिस वर्ल्ड, सारा पैसा उसके अंदर आता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या करता है? वो कहता है यार अगर इंडेक्स को मुझे इंडेक्स वाली परफॉर्मेंस देनी है, तो मुझे कम से कम 10-15% एफएफसी लेके रखना होगा जितना भी वेट है, 15% सीमेंट लेके रखना होगा इस्लामिक के अंदर जितना भी वेट है। तो बड़े स्टॉक्स का बड़ा वेट होता है, तो उसके अंदर फौरन पैसा जाना शुरू हो जाता है। सो दिस इज मिनी साइकिल्स भी होती हैं, और अभी जो साइकिल चल रही है ना, वो चल रही है लिक्विडिटी ड्रिवन साइकिल। पैसा आया, बड़े स्टॉक्स के अंदर पैसा लग गया। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे लोग कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग के अंदर ये 4 स्टॉक्स हैं, ये 5 स्टॉक्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स आर एब्सोल्युटली श्योर या इनकी एब्सोल्यूट हाई कन्विक्शन ऑन दीस स्टॉक्स हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जब पैसा आ रहा है तो बड़े स्टॉक्स में लगेगा, क्योंकि वही 60-65 10 स्टॉक 60-65-70% ऑफ द मार्केट है, तो उन 10 के अंदर तो पैसा लगना ही लगना है। तो दिस इज दैट टाइप ऑफ अ मार्केट। उस साइकिल के अंदर पता है क्या हो रहा था? न्यूज आने से पहले तेजी हो जाती है, या न्यूज आई, नोटिस आया, तेजी हो जाती है। मुझे अच्छी तरह से याद है 2015 के अंदर ना, सीमेंट कंपनीज अनाउंस कर रही थी कि हमने प्लांट लगा लिया। तो एनालिस्ट क्या कर रहे थे कि प्लांट लगा लिया, 4 साल बाद प्लांट लगेगा, 4 साल बाद सीमेंट की डिमांड इतनी होगी, 4 साल बाद डिमांड होने के बाद इसका मार्केट शेयर इतना होगा, इसका प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन इतना होगा, तो इसकी टारगेट प्राइस इतनी निकलती है। ये वो मार्केट है जिसमें हर न्यूज़ लोग एब्सॉर्ब करते हैं और उस पे रिफ्लेक्ट करते हैं। किसी ने कहा कि मैं ये करने की जगह ये कर रहा हूं, अभी अर्निंग्स आने में बहुत टाइम है, लेकिन तेजी पहले हो गई बाजार के अंदर। दिस इज द बेस्ट मार्केट फॉर कि न्यूज आई और रिफ्लेक्ट की। जैसे अमेरिका की मार्केट हम कहते हैं ना कि एनवीडिया ने कुछ अनाउंस किया, वो एकदम से स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया, उसका रिजल्ट आते आते 3 साल लगेंगे, बट एनवीडिया ने कुछ अनाउंस किया, फेसबुक ने कुछ अनाउंस किया। उससे पहली वाली मार्केट क्या होती है? उससे पहली वाली मार्केट होती है कॉशियस बुलिशनेस की। कॉशियस बुलिशनेस क्या होती है? मतलब आपको पता है कि यार ये अर्निंग ग्रोथ 30% 35% आएगी, आपको पता है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, लेकिन आप फौरन नहीं लेंगे, अब आहिस्ता-आहिस्ता उसको लेंगे। आप सोचेंगे यार कहीं मैं गलत तो नहीं हो जाऊँगा, कहीं मार्केट तो नहीं घूम जाएगी, कहीं वापस साइकिल तो चेंज नहीं हो जाएगा। दिस इज़ कॉशियस बुलिशनेस, जो मुझे लगता है कि वो मार्केट का टाइम चला गया है हमारा। फिर एक टाइम आता है जिसके अंदर हेवी वेट के साथ-साथ छोटे स्टॉक्स स्टार्ट्स टू आउट परफॉर्म हेवी वेट्स। यानी कि वो कुछ टाइम के बाद आता है, हमेशा बड़ी तेजी के जो जो मेन तेजी होती है ना, लिक्विडिटी ड्रिवन होती है, उसके बाद आता है। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि यार छोटे स्टॉक्स अगर 50% चलेंगे तो बड़े स्टॉक्स 15-20% चल रहे होंगे। उसमें क्या होता है? बड़े स्टॉक्स अपनी फेयर वैल्यूज के आसपास बहुत जल्दी आ जाते हैं। मतलब वो पहुंच चुके हैं। अब आपको और जगह चाहिए मार्केट को अब्सॉर्ब करने की, कि यार अब वो पैसा कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो वो छोटे स्टॉक्स में एकदम से तेजी बनना शुरू होती है। बेयर मार्केट में भी यही होता है। पहली जब बेयर मार्केट आती है ना, जब एकदम से मार्केट चेंज हो रही थी, स्टॉक जमीन बोस हो जाते हैं। हर स्टॉक 40-40, 50-50, 60-60% निकल जाता है। फिर उसके बाद एक लेवल आती है जो एसआईपी वाली मार्केट होती है बेरिश के अंदर, कि आपको स्टॉक्स दिखे, अच्छे दिखे, और आपने कहा यार ये स्टॉक्स अगली तेजी के लिए, या ये स्टॉक्स अपनी वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा गिर गए, यू स्टार्ट टू पुट इन लिटिल लिटिल कैपिटल इनटू दोस स्टॉक्स। सो बड़ा साइकिल समझना आसान है, बट ये मिनी साइकिल भी समझना है कि यार ये हम कौन सी मार्केट के अंदर है और कब कौन सी चीजों के अंदर तेजी हो सकती है। एक आम इन्वेस्टर के लिए आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू डू दैट, बट उसको नजर ये जरूर आ जाएगा कि एक मार्केट तेजी की ऐसी थी जिसमें डर डर के लोग काम कर रहे थे, यार सारे अच्छे स्टॉक्स में काम करेंगे, बुरे स्टॉक्स में या सेकंड ईयर स्टॉक्स में काम नहीं करेंगे। फिर एक लेवल ऐसा आया जिसमें लोग बड़े स्टॉक्स से सेकंड ईयर में काम करना शुरू हो गए। फिर एक लेवल ऐसा आएगा जिसके अंदर लोग सिर्फ थर्ड थर्ड ईयर स्टॉक्स के अंदर काम कर रहे होंगे, और उसके अंदर लोग वैल्यूएशन की स्टोरी प्ले कर रहे होंगे। तो यस, इट मैटर्स अ लॉट।